मेरे पति रोज़ रात को मेरे लिए इलायची वाला दूध लाते हैं और मुझे पीने के लिए कहते हैं। मेरे मना करने पर भी वो मुझे ज़बरदस्ती पिलाते हैं, लेकिन दूध पीते ही मैं गहरी नींद में सो जाती और जब सुबह उठती तो मेरे बाल खुले रहते और मेरे शरीर में और सर में दर्द रहता। मैं चल भी नहीं पाती। एक दिन मैं वो दूध नहीं पिया और सोने का नाटक करने लगी। तभी मेरे ऊपर एक ऐसा राज खुला कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरे पति रोज़ रात को। मेरा नाम राशि है। मेरी नई नई शादी हुई थी। आज शादी की पहली रात थी। मेरे पति मेरे लिए इलायची वाला एक गिलास दूध लाए और दूध पीते ही मैं बेहोश हो गई और सुबह मेरी आंखें देर से खुली और मैंने देखा मेरे बाल खुले थे और मेरे शरीर और सर में अजीब सा दर्द हो रहा था और मुझसे चला नहीं जा रहा था। आज शादी के बाद पहला दिन था। बहुत सपने देखे थे मैंने, पर सुबह होते ही टूट गया। सासू माँ ने उठते ही बोल दिया, कल से जल्दी उठना। और ये तुम्हारी कैसी हालत हो गई है? ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है। उसने सोचा थोड़ा प्यार से ही बोल देती। फिर मैं नहाने चली गई और रसोई में जाकर पहले दिन खीर बनाई और पूरे परिवार को अपने हाथों से प्लेट में दे आई। फिर पति को भी खीर दिया। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया और उनका मुस्कुराना मुझे अजीब सा लगा। फिर वो ऑफिस चले गए। मैं दिन भर कामों में लगी रही। फिर शाम को मेरे पति का फ़ोन आया और उन्होंने मेरे से पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने कहा ठीक हूँ। फिर शादी के दूसरे रात भी मेरे लिए इलायची वाला दूध लाए और मुझे बड़े प्यार से पीने के लिए कहा और फिर मैं दूध पीते ही बेहोश पड़ गई और सुबह देर से उठी और मेरे खुले बाल, शरीर में दर्द, चलने में दिक्कत, ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मुझे ये भी लगता था ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और छुट्टियों के दिन में मुझे बाहर घुमाने ले जाते थे, मेरे ज़रूरत का सामान दिलाते और जब घूमकर घर आते मेरी सास गुस्से में मेरी तरफ देखती और अपने बेटे पर चिल्लाती। कुछ दिन और बीते। मुझे समझ में आया कि उसका पति मनोज तो बहुत अच्छा है, उसे प्यार भी करता है, पर राशि बस अपनी सासू माँ के ताने से ही सुनती रहती। पति के साथ तो मौका ही नहीं था 2 पल बैठने का। फिर रात हो जाती और दूध पीकर सो जाती और सुबह तबीयत बिगड़ी सी रहती। फिर मैंने सोचा शादी के पहले तो मैं बहुत ठीक ठाक रहती थी, फिर मुझे शादी के बाद अचानक क्या हो गया? फिर मैं रात के दूध के बारे में सोचने लगी। उसी वक्त मेरी सास आकर बोली, मेरे बेटे के लिए ये बना दे, उसके महंगे कपड़े हाथ से धो दे, सुबह जल्दी उठा करो, तैयार होकर रहा करो। दिन भर यही कुछ न कुछ सुनती रहती, कभी अच्छा बोला ही नहीं। मनोज सब देखता पर चुप रहता। क्या करता? वो भी माँ को बोले तो माँ नाराज और पत्नी को बोले तो पत्नी नाराज। पापा बीच में पड़ते नहीं थे। राशि बहुत बुझी सी रहती थी। मनोज को वो बहुत चाहती थी, पर ये चाहत गुस्से में बदल रही थी। एक दिन मेरे पति जब ऑफिस से घर आए और इलायची वाला दूध लेके मेरे कमरे में आए और दूध टेबल पर रख दिए और उनका एक ज़रूरी कॉल आ रहा था। वो बोले दूध पी लेना। फिर वो छत पर चले गए। फिर मैंने उस दूध को ले जाकर नाले में डाल दिया और सोने का नाटक करने लगी। तभी मेरे पति कमरे में किसी को बुलाया और पता नहीं उससे क्या बातें करते रहे और मुझे मेरे शरीर में कुछ चुभने जैसा महसूस हुआ और फिर मुझे नींद आने लगी। फिर भी कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी और वो शख्स फिर चला गया। फिर मैं सुबह उठी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी और मेरे पति मेरे पास आए। मैंने गुस्से में उनसे बोला, आप रात में दूध पिलाकर मेरे साथ क्या करते हो? पति हंस के बात टाल ले गया। रात में वो कौन थी? ये बात सुनते ही पति को गुस्सा आ गया। उसे पता चला कि रात में इसने इलायची वाला दूध नहीं पिया था। वो गुस्से में बाहर चला गया और फिर मेरी सास वहाँ आ गई और बोली, जो हो रहा है तेरे लिए अच्छा हो रहा है, तुझे कोई जान से नहीं मार रहा। राशि पागल सी हो गई थी। ऊपर से घर का काम, सासू माँ के ताने, मैं सूख के कांटा हो गई थी। वो फिर मनोज शाम को घर आए और आज रात को उसने मेरे लिए दूध नहीं लाए। मैंने कहा, मेरे लिए दूध नहीं लाए आप? मेरे से नाराज़ हो क्यों? बताएं ना। मनोज गुस्से में बोले, सो जाओ। मैं रोते हुए सो गई। सुबह उठने पर मेरे पेट में अजीब सा दर्द हुआ और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मनोज मेरे पास आए और मुझे इसी हालत में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और बोले, इसीलिए मैं तुम्हें दूध पिलाने के लिए देता था, लेकिन तुम मनमानी करती हो। मनोज ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने सुई दवाई की। फिर मुझे कुछ राहत महसूस हुआ। मैं नहा धो के फ्रेश हुई और मुझे आज मार्केट जाना था और मैंने मनोज से कहा, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है, मुझे मार्केट ले चलिए। उन्होंने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तुम अकेले चली जाओ। मैंने कहा, ठीक है। जब मैं मार्केट से वापस आ रही थी, मैंने रास्ते में देखा मनोज जी किसी लड़की के हाथ पकड़कर बात कर रहे थे। ये देखकर मैं रोने लगी और मुझे समझ में आने लगा कि रात में ये मुझे इलायची वाला दूध पिलाकर बेहोश क्यों कर देते हैं। मैं रोते हुए घर पहुंची और अपने सास से सारी बात बताई। सास मेरी बात सुनकर मुस्कुराकर वहां से चली गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये हंस क्यों रही हैं। जब मनोज घर आए तो मैंने तुरंत उनसे पूछ लिया, वो कौन थी जिससे आप रास्ते में हाथ पकड़कर बातें कर रहे थे? और उस दिन रात में भी वही लड़की थी जो मेरे बेडरूम में आई थी। ये कहते हुए मैंने मनोज को एक थप्पड़ मारा। तब मनोज ने कहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं हर रात में इलायची वाला दूध क्यों पिलाता था? क्योंकि मैं दूध में नींद की गोली मिलाता था ताकि तुम जल्दी सो जाओ और तुम्हारा इलाज हो सके। और मैं जिससे बात कर रहा था वो लड़की कौन है तो सुनो, वो लड़की नर्स है। वो तुम्हारा सुई दवाई करती है। हाँ, उस दिन रात में लड़की हमारे बेडरूम में आई थी, लेकिन ये अकेली नहीं थी, इनके साथ डॉक्टर भी थे। वो डेली तुम्हारे चेकअप कर रहे थे क्योंकि तुम्हें ब्लड कैंसर है। और ये बात मुझे शादी के 2 दिन पहले पता चला जब तुम्हारे पिताजी ने मुझसे बताया, लेकिन उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं, ये अभी शुरुआती स्टेज है, डेली चेकअप और सुई दवा से ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी बेटी को किसी भी कीमत पे पता नहीं चलना चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने ये सब तुम्हारे साथ किया। और अब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अब तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी और इस जानलेवा बीमारी से मुक्त हो जाओगी। तुम्हारे बीमारी के बारे में माँ को भी पता है, इसलिए माँ हमेशा तुम्हारे पे नज़र रखती थी और थोड़ा बहुत काम करवाती थी ताकि तुम थोड़ा टहलो, घूमो, तुम्हारा मन बटा रहेगा। राशि ये सब बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहा था। वो महसूस कर रही थी कि मैंने अपने पति के बारे में न जाने क्या क्या गलत सोच रखी थी। फिर मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी और उनके गले लग गई और सासू माँ से भी माफ़ी मांगी। फिर उस दिन से मेरे जीवन के अंधेरे कट गए। फिर अगले दिन मनोज ने कहा, सुनो, अपनी पसंद का टिफ़िन बना दो। राशि खड़ी सुन रही थी। बस या तो इंसान खुशी से नाचता है या बिल्कुल चुप हो जाता है। राशि के साथ भी यही हुआ। उसको उम्मीद ही नहीं थी
यह दिन भी कभी आएगा। और उसी दिन से पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।